हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सलाहकार समिति ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक प्रकार करार दिया है। इसके अलावा इस नए वेरिएंट का नाम भी ग्रीक वर्णमाला के तहत ओमिक्रॉन रखा गया है। यह वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है, जिसके बाद पूरे विश्व में चिंता देखने को मिल रही है। इस वेरिएंट से सभी देश इस वेरिएंट को अपने अपने देशों में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वेरिएंट को लेकर विश्व में बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर कुछ बातें रखी हैं। WHO के मुताबिक शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि जो लोग पहले कोरोना संक्रमण हुआ है, जिन लोगों को, वे दोबारा कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। दोबारा से संक्रमण का खतरा इस वेरिएंट के साथ बना हुआ है। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने किस तरीके से देश में हाहाकार मचाया था, यह भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकता। किस तरह से लोगों की जानें जा रही थी, कोई नहीं भूल सकता। हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन यह भूलना मुश्किल है कि किस तरीके से तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी कि सड़कों पर और घरों में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर की कमी से तड़पकर लोगों की मौत हो रही थी। कैसे लोगों को दवाओं और ऑक्सीजन के लिए ब्लैक मार्केट का रुख करना पड़ा था और कई परिवार आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गए थे, और कैसे उन्हें अपनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए कंधों पर ले जाना पड़ा था। इस महामारी से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने खूब चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाकर खूब कोरोना फैलाया। इस दौरान मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका था। मद्रास हाईकोर्ट ने के चीफ जस्टिस S बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनावों का आयोजन करवाया गया था, जिससे खूब कोरोना संक्रमण फैला और खूब लोगों की जानें गईं। अब एक बार फिर देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं। उधर राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है और रैलियों में खूब भीड़ जुटाई जा रही है। तो अब एक बार फिर हम वो गलती दोहराने जा रहे हैं जो गलती हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की थी। क्या दूसरी लहर कोई सबक नहीं सिखा के गई हमें? अगर कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से भारत में फैल जाता है और इसके खतरनाक होने की जिस तरीके से एक पर चिंता जता रहे हैं वो सही साबित होता है, तो क्या उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, चुनाव आयोग लेगा, या फिर इसको फिर जनता के सिर फोड़ दिया जाएगा? कह दिया जाएगा कि हम जनता को नहीं बुला रहे थे, जनता खुद चलकर आई थी रैली में। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा कोई नहीं चाहता कि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में पैर पसारे, क्योंकि अभी भी कोरोना की दूसरी लहर की तस्वीरें भारत का कोई व्यक्ति नहीं भूला है। इस कोरोना के नए वेरिएंट को सरकार, जनता और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।